हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 7 मैडम राइट्स द बस। दोस्तों, ये चैप्टर जो है इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं और जो उसके आंसर हैं, आप लोगों को अगर 60 टाइप का क्वेश्चन पूछता है तब भी उसका आंसर देने में आप लोगों को मदद मिलेगी। अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका भी आप लोगों को आंसर देने में पूरी तरह से मदद मिलेगी। जो भी बच्चे अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है वीडियो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं। इस चैप्टर का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, हम आप लोगों को 3 पार्ट में कवर करा दिए हैं। इसका MCQs का वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, और इस चैप्टर का एक वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाए। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आज हम लोग इस पूरे जो क्वेश्चंस हैं और जो उसके आंसर हैं उसको कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वल्ली। वाट काइंड मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार की। ऑफ ए पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, शख्स, यानी किस प्रकार की शख्स। वाज वल्ली थी, यानी वल्ली ये जो लड़की थी जो बस की यात्रा करती है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, यानी किस प्रकार का वल्ली का व्यक्तित्व था, या वल्ली जो थी ये छोटी लड़की या किस प्रकार की शख्स थी। तो देखिए इसकी क्या विशेषता थी इस छोटी सी बच्ची का। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। वल्ली वाज ए क्यूरियस, वल्ली वाज मीन्स थी ए क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। वल्ली वाज थी ए क्यूरियस, एक जिज्ञासु। किन का मतलब होता है बहुत इच्छुक, और आप समीक्षक, और बहुत इच्छुक समीक्षक भी थी। हु हैड स्ट्रांग विल पावर, और हु हैड जिसके पास, स्ट्रांग माने बहुत मजबूत, विल पावर थी। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, जिसके पास एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति थी। एंड और डिटर्मिनेशन था। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी, जिस चीज़ को वह ठान लेती थी उसको करने वाली थी। यानी इसका अभी तक हम लोगों ने देखा कि वल्ली एक बहुत जिज्ञासु थी, वल्ली वाज ए क्यूरियस, वल्ली बहुत जिज्ञासु थी। किन ऑब्जर्वर, बहुत इच्छुक या बहुत इच्छुक। ऑब्जर्वर का मतलब समीक्षक कह लीजिए, या किसी चीज़ को बहुत करीब से देखना कह लीजिए। तो वह बहुत ही करीब से किसी चीज़ को ऑब्जर्वर करती थी, यानी कि देखती थी, और इसके पास एक मजबूत जो है इच्छा शक्ति थी, और यह बहुत डिटर्मिनेशन थी, अर्थात दृढ़ संकल्पी थी। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है। सी वाज बोल्ड, और सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, बोल्ड मीन्स साहसी, वह बहुत साहसी थी, ब्रेव बहादुर थी। एंड और सेल्फ रेस्पेक्टिव, सेल्फ रेस्पेक्टिव का मतलब होता है स्वाभिमानी, और बहुत स्वाभिमानी भी थी। आगे देखिए क्या बोला है। सी हैड इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सी हैड उसके पास, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत अत्यधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, और उसके पास बहुत अत्यधिक जो है, या उसके पास अत्यधिक आत्मविश्वास था। एंड और वांटेड टू डू, और वांटेड चाहती थी, टू डू, वांटेड मीन्स चाहना, टू डू, डू मीन्स होता है करना, और करना चाहती थी एवरीथिंग सभी चीज़ों को, ऑन हर ओन खुद से, और खुद से वह सभी चीज़ों को करना चाहती थी, यानी अपने ही तरीके से, अपने आप ही सभी चीज़ों को करना चाहती थी। सी वाज इनोसेंट, और सी वाज वह थी इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, वह बहुत मासूम थी। और हाईली सेंसिटिव थी, और बहुत हाईली का मतलब होता है उच्च, और सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और बहुत
उच्च जो है संवेदनशील थी, इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट थी यानी कि बुद्धिमान भी बहुत थी, एंड और वाज ए वेरी केयरफुल प्लानर, और वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स होता है बहुत, केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्ण जो है, प्लानर, प्लानर का मतलब योजना बनाने वाली, और बहुत ही सावधानी पूर्ण जो है योजना बनाने वाली भी थी। यानी क्वेश्चन जो हम लोगों का था कि वल्ली किस प्रकार की शख्स थी, वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी, तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वल्ली जो थी वह बहुत जिज्ञासु थी और बहुत इच्छुक समीक्षक भी थी, किसी चीज़ की बहुत अच्छे से समीक्षा कर लेती थी, और उसके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति भी थी, वह बहुत दृढ़ संकल्पी भी थी, और वह बहुत साहसी भी थी, बहादुर भी थी, स्वाभिमानी भी थी, और सी हैड इमेंस, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, और उसके पास अत्यधिक अत्यधिक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था, आत्मविश्वास भी था, और वह सभी चीज़ों को खुद करना भी चाहती थी। वह बहुत मासूम भी थी और बहुत उच्च जो है संवेदनशील थी, सेंसिटिव थी, और इंटेलिजेंट थी, बहुत बुद्धिमान भी थी, और बहुत अच्छे या बहुत सावधानी पूर्वक जो है योजना बनाने वाली थी। इस प्रकार की जो है वो शख्स थी कौन, वल्ली। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था और उसका जो आंसर था वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, ये सेकंड क्वेश्चन अभी आगे हम लोगों को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को और हम विस्तृत ढंग से आप लोगों को समझाएंगे, तो इसको भी हम स्किप करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वाई मीन्स होता है क्यों, डिड वल्ली, वल्ली जो लड़की थी, वांट चाहती थी, टू राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, ऑन द बस, बस पर, यानी वल्ली जो थी वह बस पर सवारी करना क्यों चाहती थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए वह बस पे सवारी करना क्यों चाहती थी, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वल्ली यूज्ड टू वॉच, वल्ली जो थी वह वॉच मीन्स होता है देखना, वल्ली यूज्ड टू वॉच, वल्ली देखा करती थी द बस, बस को, ऑन इट्स हावरली राउंड्स, हावरली का मतलब होता है प्रत्येक घंटा या प्रति घंटे, राउंड्स में चक्कर लगाते हुए, थ्रू हर स्ट्रीट, थ्रू माने होता है से और स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क, एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, यानी वल्ली जो थी वह प्रत्येक दिन अपने सड़क से प्रत्येक घंटे बस को जो है चक्कर लगाते हुए देखती थी, द साइट ऑफ द बस, और जो साइट होती थी, जो दृश्य होता था, साइट मीन्स होता है दृश्य, और जो दृश्य होता था ऑफ द बस, बस का, फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स, वह भरा होता था, फील्ड मीन्स होता है भरा होना, वह भरा होता था विथ न्यू पैसेंजर्स, विथ माने साथ, न्यू मीन्स नए, पैसेंजर्स मीन्स होता है यात्री, और जो बस का दृश्य होता था वह नए यात्रियों से भरा होता था, एवरी टाइम, प्रत्येक बार, प्रत्येक बार जब बस आती थी तो नए नए यात्री उसमें रहते थे, एवरी टाइम, प्रत्येक बार, गिव हर, और एक गिव हर, गिव मीन्स देता था, हर मीन्स उसको, अनएंडिंग जॉय, अनएंडिंग का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो, और जॉय मीन्स होता है खुशी, और यह सब चीज़ देखना उसको एक असीमित खुशी देता था। सी वाज क्यूरियस, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, और वह बहुत जिज्ञासु थी, एंड और विश्ड इच्छा करती थी, चाहती थी, टू राइड सवारी करना, इट इसकी, बस की, वंस माने एक बार, और वह एक बार इस बस की सवारी करना चाहती थी, सो इसलिए सी वांटेड वह चाहती थी, टू राइड सवारी करना, ऑन द बस बस का, टू इंजॉय इट इसका आनंद लेने के लिए, इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, यानी जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि वल्ली जो है बस की सवारी करना क्यों चाहती थी, तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वल्ली के घर के सामने की जो सड़क थी, सड़क पर प्रत्येक घंटे जो बस चक्कर लगाती थी उसी को वल्ली बार बार देखा करती थी, और जो बस का दृश्य होता था वह प्रत्येक बार जब बस आती थी तो नए नए यात्रियों से भरी होती थी, और इस चीज़ को देखना वल्ली को असीमित खुशी प्रदान करता था, वह बहुत खुश होती थी, वह बहुत जिज्ञासु थी, और एक बार वह बस की सवारी करना चाहती थी, इसलिए वो जो है बस की सवारी करती है, बस की सवारी करती है ताकि वह इसका आनंद ले सके, यानी कि बस टू
इंजॉय इट का मतलब होता है आनंद लेना, ताकि वह इसका आनंद ले सके। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड वल्ली प्लान फॉर हर फर्स्ट जर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मीन्स कैसे, डिड वल्ली, वल्ली जो थी वो प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाई फॉर हर फर्स्ट जर्नी। फर्स्ट मीन्स पहली, जर्नी मीन्स यात्रा, यानी कि वल्ली जो थी वह अपनी पहली यात्रा के लिए योजना कैसे बनाती है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, वल्ली अपनी पहली बार बस की यात्रा करने के लिए कैसे योजना बनाती है। वल्ली मेड केयरफुल एंड पेंस टेकिंग प्लान्स। वल्ली जो थी मेड मीन्स बनाई, केयरफुल बहुत सावधानी पूर्वक, केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। वल्ली जो थी वह बहुत सावधानी पूर्वक, एंड और पेंस टेकिंग का मतलब होता है परिश्रम से, और बहुत परिश्रम से प्लान्स करती है, योजना बनाती है फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। फर्स्ट जर्नी का मतलब होता है पहली यात्रा, यानी वल्ली जो थी वह बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत परिश्रम से अपनी पहली यात्रा के लिए योजना बनाती है। कैसे, सी सेव्ड, वह सी मीन्स वह सेव्ड बचाती है, एवरी पेनी, एवरी मीन्स प्रत्येक, पेनी का मतलब होता है अंग्रेजी सिक्के कह सकते हैं, या सिक्के कह सकते हैं, रुपए भी कर सकते हैं। तो वह प्रत्येक सिक्के को बचाती थी, कट डाउन काट करके, ऑन हर एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्च, यानी वह अपने खर्च के जो उसको पैसे मिलते थे उस खर्च के पैसे को काट करके एक एक सिक्के को क्या करती थी, बचाती थी। एंड और रेसिस्टेड का मतलब होता है दबा देना, रेसिस्ट कर देना, और वह रेसिस्टेड कर देती थी, दबा देती थी ऑल द टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, और वह सभी लालचों को अपने दबा देती थी, अपनी लालचों का विरोध करती थी, यानी उसका अगर कुछ खाने का मन करता था तो वह नहीं खाती थी, अपनी लालच को दबा देती थी। टू सेव का मतलब होता है बचाना, बचाने के लिए 60 पैसे, 60 पैसे फॉर द फेयर का मतलब होता है किराया। वह अपने किराए के, फेयर मीन्स होता है किराया, वह अपने किराए के 60 पैसे को बचाने के लिए अपनी सभी लालचों को क्या करती थी, दबा देती थी। आगे वह क्या करती है कि सी गैदर्ड, सी मीन्स वह, गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित करना, वह एकत्रित करती है द इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, वह सूचना को भी एकत्रित करती है फ्रॉम द पैसेंजर्स, यात्रियों से, एंड और नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। पैसेंजर मीन्स होता है यात्री, और नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, यानी जो बस की यात्रा करके पैसेंजर्स आते थे उनसे भी बहुत वह जानकारी लेती थी, और उसके पड़ोसी जो बस की यात्रा कर चुके होते थे उन लोगों से भी वह काफ़ी बस की यात्रा के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती थी। सी कैलकुलेटेड, और सी मीन्स वह, कैलकुलेटेड का मतलब होता है गणना करना, और वह गणना करती है द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम का मतलब होता है समय, और रिक्वायर्ड का मतलब होता है अनुकूल, और वह अनुकूल समय की गणना करती है कि हम कब बस की यात्रा करें कि हमारे लिए अनुकूल समय होगा। एंड और चूज, वह चुनती है आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद का जो समय होता है, और वह यात्रा करने के लिए दोपहर के बाद का समय चुनती है, चूज करती है। एज जैसा कि हर मदर, उसकी माँ, वुड टेक ए नैप, उसकी जो माँ थी वह टेक करती थी, लेती थी नैप का मतलब होता है दोपहर की हल्की सी नींद। तो जैसा कि उसकी माँ दोपहर में हल्की नींद लेती थी, ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय के दौरान, यानी दोपहर के समय के दौरान उसकी माँ जो है एक हल्की सी नींद लेती थी, इसलिए वह दोपहर के बाद का समय को चुनती है यात्रा करने के लिए। ऑल दिस, और आल माने सभी, दिस माने यह, सोज दिखाता है, दैट की, सो मीन्स दिखाना, दिखाता है कि सी वाज, वह थी, ए मेटिकुलस का मतलब होता है अति सतर्क, यह सब दिखाता है कि वह बहुत सतर्क प्लानर थी, अर्थात योजना बनाने वाली थी। इन सब चीज़ों से ये दिखता है कि वह बहुत जो है सतर्क योजना बनाने वाली थी, यानी कि हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि वल्ली जो थी वह बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत परिश्रम से अपनी पहली यात्रा की योजना तैयार करती है, और वह प्रत्येक सिक्के को अपने खर्च में से काट करके बचाती थी, वह सभी अपने लालचों का विरोध कर देती है 30 पैसे, किराए के 30 पैसे को बचाने के लिए, और वह सूचना भी यात्रियों से और अपने पड़ोसियों से
एकत्रित करती है, बस की यात्रा की जो इन्फॉर्मेशन होती है, और वह एक अनुकूल समय को समय की जो है गणना करती है। दोपहर के बाद का समय चुनती है, जब उसकी माँ दोपहर के समय के बाद के समय में सोती हैं, उसी समय वह बस की यात्रा करने के लिए समय चुनती है। और यह सब दिखाता है कि वह बहुत मेटिकुलस प्लानर थी, यानी बहुत सतर्क जो है योजना बनाने वाली थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। वाट मीन्स क्या, डिड वल्ली डू, डू मीन्स होता है करना, यानी वल्ली क्या की, आफ्टर मीन्स बाद, सी गाट, गाट का मतलब होता है चढ़ना, जब वह चढ़ गई इनटू द बस, बस में, यानी वल्ली जो थी जब वह बस में चढ़ गई तो वो क्या करती है, बस में चढ़ने के बाद वल्ली क्या करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी गाट इनटू द बस, सी गाट वह चढ़ गई, इनटू द बस, बस में, एंड और सी लुक्ड, सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स देखी, एट एवरीथिंग सभी चीज़ों को, एवरीथिंग माने होता है सभी चीज़, और वह सभी चीज़ों को देखी, वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, थ्रोली, थ्रोली का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और पर्याप्त मात्रा में वह सभी चीज़ों को क्या करती है, देखती है, यानी कि सी गाट इनटू द बस, वह बस में चढ़ गई, एंड और सी लुक्ड, वह देखी, एवरीथिंग सभी चीज़ों को, वेरी थ्रोंगली का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और बहुत पर्याप्त मात्रा में वह सभी चीज़ों को क्या करती है, देखती है। वेन जब सी लुक्ड, और वेन जब सी लुक्ड वह देखी, सी मीन्स वह, वेन मीन्स जब, जब वह लुक्ड मीन्स देखी, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, और जब वह बस के बाहर देखी तो सी फाउंड, वह पाई, सी मीन्स वह, फाउंड मीन्स पाना, वह पाई कि हर व्यू, उसका जो व्यू था, जो नज़ारा था, यानी कि बस के बाहर का जो नज़ारा था, कट ऑफ हो रहा था, यानी दिख नहीं रहा था, बाई द कैनवास ब्लाइंड, कैनवास का मतलब होता है किरमिच, और ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पर्दा। जब वह बस की खिड़की से बाहर देखती है तो उसको बाहर का जो व्यू था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक किरमिच का पर्दा था, जिस पर्दे से उसका बाहर का जो दृश्य था वो कट रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, और जो पर्दा था वो कवर कर लिया था, कवर का मतलब होता है ढक लेना, वह ढक लिया था द लोअर पार्ट, लोअर पार्ट का मतलब होता है निचला भाग, निचला भाग ऑफ हर विंडो, उसकी खिड़की का, यानी कि जो निचली खिड़की थी उसके, जो खिड़की थी उसके निचले पार्ट को जो है उस पर्दे से ढक गया था, इसलिए इसको बाहर की सीन दिखाई नहीं दे रही थी। तो वल्ली छोटी थी तो करती क्या है कि सो, इसलिए सी स्टूड, वह खड़ी हो गई, अपान द सीट, अपान मीन्स होता है ऊपर या पर, द सीट, सीट पर, इसलिए वह बस की सीट पर खड़ी हो गई, एंड और पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पीयर्ड करने लगी, झांकने लगी, ओवर मीन्स होता है ऊपर, ऊपर से किसके, ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है पर्दा, और पर्दे के ऊपर से सीट पर खड़ी होकर के वो क्या करती है, झांकने लगती है। यानी कि हम लोगों का जो क्वेश्चन था कि वल्ली जो है बस में चढ़ने के बाद क्या करती है, तो वल्ली जब बस में चढ़ती है तो वह सभी चीज़ों को बहुत पर्याप्त मात्रा में देखती है, तो वह यह पाती है कि जो बस की यात्रा के दौरान वो जो बस के बाहर का नज़ारा था, वो नज़ारा उसको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो खिड़की थी, खिड़की के निचले पार्ट को एक किरमिच का पर्दा था जिससे वो ढका गया था। तो वो क्या करती है कि सीट पर खड़ी हो जाती है और पर्दे के ऊपर से झांकने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन और उसका जो आंसर था क्वेश्चन का वो समाप्त हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली सी, व्हाट मीन्स क्या, डिड वल्ली, वल्ली जो थी वो सी मीन्स होता है देखना, देखती है, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की, खिड़की के बाहर, ऑन हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा पर, फर्स्ट जर्नी का मतलब पहली यात्रा, यानी अपनी पहली यात्रा के दौरान जो वल्ली थी वह खिड़की के बाहर क्या देखती है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो देखिए वो खिड़की के बाहर अपनी पहली यात्रा के दौरान क्या देखती है, तो इसका आंसर है वल्ली सा, वल्ली देखा, वल्ली जो थी वह देखी, द नेचर्स ग्रेंजुअर, नेचर माने होता है प्रकृति, प्रकृति का, और ग्रेंजुअर मीन्स होता है शान या शोभा,
जो वल्ली थी वह प्राकृतिक शोभा को देखती है, प्राकृतिक सुंदरता को देखती है। आउट मीन्स बाहर, ऑफ द बस विंडो, बस विंडो का मतलब बस की खिड़की, यानी बस की खिड़की के बाहर वह प्राकृतिक शोभा को देखती है, प्राकृतिक सुंदरता को देखती है। और क्या देखती है? शीशा, वह देखी द ग्रीन, शीशा द ग्रीन बैंक, और शीशा वह देखती है द ग्रीन बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर, और बैंक का मतलब होता है किनारा, और ग्रीन का मतलब होता है हरियाली। यानी कि वे एक नहर के किनारे की हरियाली को देखी विथ ए पाम ट्रीज, एक खजूर के पेड़ के साथ। पाम ट्री का मतलब होता है खजूर का पेड़। खजूर के पेड़ के साथ जो है, जो नहर थी, नहर के बगल की जो किनारे की जो हरियाली थी, उस हरियाली को भी देखती है। एंड और माउंटेन्स, पर्वतों को भी देखती है। इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और नहर की जो पृष्ठभूमि थी वहाँ पर वह पर्वतों को भी देखती है। एंड और ब्लू स्काई, नीले आसमान को भी देखती है। ब्लू स्काई का मतलब होता है नीला आसमान, नीले आसमान को देखती है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, सड़क के एक तरफ का ये नज़ारा था, और ऑन अदर साइड, अदर साइड का मतलब होगा दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ शीशा वह देखी ए डीप डिच, एक डीप मीन्स होता है गहरी, डिच मीन्स होता है खाई, वह एक गहरी खाई देखी। एंड और ग्रीन फील्ड, और हरे मैदानों को देखी। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है हरे मैदान, और वह हरे मैदानों को देखी। शीशा वह देखी अदर व्हीकल्स, अदर मीन्स होते हैं दूसरे, व्हीकल्स माने होते हैं वाहन, और दूसरे वाहनों को भी वह वहाँ पर देखी बस के अलावा। और ए यंग काऊ, और एक गाय को भी देखी जो रनिंग, दौड़ रही थी। इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है सामने, आप द बस, बस के, और बस के सामने दौड़ती हुई एक गाय को देखी। और सी लेटर, सी मीन्स वह, लेटर मीन्स बाद में, सा मीन्स देखी कि इट डेड, वह जो गाय थी वह मर गई थी। तो इतनी सब चीज़ें वो जो है अपनी पहली यात्रा के दौरान जो है खिड़की के बाहर क्या करती है, देखती है। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वल्ली जो थी वह एकदम प्रकृति के शानदार, प्रकृति की शान को या प्रकृति की सुंदरता को देखती है बस की खिड़की के बाहर। और वह एक तरफ, सड़क के एक तरफ जो नहर थी, नहर के किनारे की हरियाली को देखी जहाँ पर खजूर के पेड़ थे। उसके बाद वो पृष्ठभूमि पर पर्वतों को देखी, नीले आसमानों को देखी। दूसरी तरफ वह एक गहरी खाई देखती है, हरे मैदानों को भी देखती है, और दूसरे वाहनों को भी देखती है। और बस के सामने दौड़ती हुई एक गाय को भी वह देखती है, और बाद में देखती है कि वही गाय जो थी वह मर भी गई थी। इतनी सब चीज़ें वल्ली जो है अपनी पहली यात्रा के दौरान खिड़की से क्या करती है, बस की खिड़की से देखती है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड द वल्ली फाइंड। व्हाट मीन्स क्या, वल्ली जो थी वो फाइंड मीन्स पाई, यानी वल्ली को क्या मिला। वेन जब सी एंटर्ड, वह प्रवेश की, हर हाउस, अपने घर में। आफ्टर द राइड, सवारी के बाद। फ्रॉम द बस, बस से, यानी कि बस से सवारी करने के बाद जब वल्ली अपने घर में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो वल्ली जो है उस समय क्या पाती है। देखिए जब वह एंटर करती है तो उसे क्या मिलता है, वल्ली इंटर्ड, वल्ली इंटर्ड करती है, प्रवेश करती है, हर हाउस, अपने घर में। आफ्टर द राइड फ्रॉम द बस, आफ्टर द राइड, सवारी के बाद, फ्रॉम द बस, बस की, यानी कि बस से सवारी के बाद जो वल्ली थी वह अपने घर में प्रवेश करती है। हर मदर वाज अवेक, तो वह पाती है कि हर मदर, उसकी माँ, वाज थी अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना, वह पाती है कि उसकी माँ जाग रही थी। एंड और टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बातें करना, और बातें कर रही थी टू वन ऑफ हर आंट्स, आंट मीन्स होता है चाची, और उसकी एक चाची से बात कर रही थी, और जो उसकी चाची थी सी वाज, वह थी फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट का मतलब होता है दक्षिण की गली। जो उसकी चाची थी जिससे उसकी माँ बात कर रही थी वह चाची उसकी दक्षिण की गली की थी। एंड और वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और उसकी जो चाची थी वह रियल, असली की चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, बहुत अधिक बात करने वाली। तो उसकी जो चाची थी,
चाची थी वह रियल की चैटर बॉक्स थी, यानी बहुत बातूनी थी। सी वुड नेवर क्लोज हर माउथ, और सी मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, क्लोज मीन्स बंद करती थी, हर माउथ अपने मुंह को, माउथ मीन्स होता है मुंह, वह अपने मुंह को कभी बंद नहीं करती थी। वंस एक बार, सी स्टार्टेड अगर वह शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें, टॉकिंग मीन्स बातें करना, अगर वह एक बार बातें करना शुरू कर दें तो वह कभी अपनी बातों को बंद नहीं करती थी, अपनी मुंह को बंद नहीं करती थी। यानी कि हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि वल्ली जब बस की यात्रा करके अपने घर में प्रवेश करती है यात्रा के बाद, तो वह पाती है कि उसकी माँ जाग रही थी और उसकी एक चाची से बात कर रही थी। जो चाची उसकी दक्षिण की गली की रहने वाली थी वह बहुत बातूनी थी। अगर एक बार वह अपने मुंह को जो है खोल करके बातें करना शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल से ही वह अपने मुंह को बंद करती थी, यानी बहुत बात करती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड वल्ली अरेंज फॉर हर बस फेयर। अब देखिए हाउ मीन्स कैसे, डिड वल्ली जो लड़की थी वल्ली थी वो अरेंज करती है, अरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना, फॉर हर बस फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया, यानी कि वल्ली जो थी वह अपने बस के किराए का कैसे प्रबंध करती है, कैसे पैसे को अरेंज कर पाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या है, वल्ली अरेंज्ड, वल्ली जो थी वह अरेंज्ड करती है, अरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना, वह प्रबंध करती है फॉर हर बस फेयर, अपने बस के किराए को, फेयर मीन्सली का मतलब, मेटिकुलसली का मतलब होता है सतर्कता, बहुत सतर्कता से, यानी वल्ली जो थी वह बहुत सतर्कता से अपने बस के किराए को अरेंज करती है, प्रबंध करती है, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, और अपनी पहली यात्रा के लिए, फॉर हर फर्स्ट जर्नी यानी अपनी पहली यात्रा के लिए, आउटसाइड माने बाहर, द विलेज गांव के, वल्ली नीडेड वल्ली को जरूरत थी, वल्ली नीडेड मीन्स होता है जरूरत, वल्ली को जरूरत थी 60 पैसे 60 पैसे की, टू द ओन वे, ओन वे का मतलब होगा दोनों तरफ के, फेयर मीन्स होता है किराया, आप द बस बस के, यानी बस के दोनों तरफ का, जाने का भी और आने का भी, दोनों तरफ का किराया जो था वो 60 पैसे था, 30 पैसे एक वे का था, तो उसको 60 पैसे की ज़रूरत थी ताकि वह जा भी सके और आ भी सके। सी नीडेड, और सी उसको नीडेड ज़रूरत थी, सम नॉलेज कुछ जानकारी की, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, और सी नीडेड उसको ज़रूरत थी कुछ ज्ञान की, एंड और एम्पल टाइम, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर, टाइम का मतलब होता है समय, और उसको पर्याप्त समय की भी ज़रूरत थी। सी सेव्ड वह बचाई थी, सुरक्षित की थी, द मनी धन को, हर सेल्फ स्वयं, और वह किराए के पैसे को स्वयं जो है बचाई हुई थी, कलेक्टेड एकत्रित करके, द इंफॉर्मेशन सूचना को, फ्रॉम द पैसेंजर्स यात्रियों से, जो, और वह पैसे को तो स्वयं बचाई थी और यात्रियों से वह सूचना को भी एकत्रित कर ली थी, एंड और यूटिलाइज्ड द टाइम, यूटिलाइज्ड का मतलब होता है, यूटिलाइज्ड का मतलब होता है प्रयोग करना, और प्रयोग करती है द टाइम समय का, ऑफ हर मदर्स नैप अपने माँ की नींद के, यानी उसके माँ का जो नैप होता था, जो नींद लेती थी, जो वो सोती थी, उसी समय का वह प्रयोग करती है, फॉर इट इसके लिए, यानी कि यात्रा के लिए। यानी हम लोगों का जो क्वेश्चन था कि वह कैसे जो है किराए का प्रबंध करती है, तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वल्ली जो थी वह बहुत मेटिकुलसली, बहुत सतर्कता से किराए का प्रबंध कर लेती है, और जब, क्योंकि वो जो उसकी पहली यात्रा थी घर के बाहर, तो उसको 60 पैसे की ज़रूरत थी और 60 पैसे उसको दोनों तरफ का किराया चाहिए था, तो सी नीडेड सम नॉलेज, लेकिन उसको कुछ जानकारी भी चाहिए थी, एंड और पर्याप्त समय भी चाहिए था, तो वह पैसे को जो है स्वयं बचा लेती है, स्वयं जो है अपने खर्च से काट करके बचाती है, और कुछ वह जानकारी को भी प्राप्त कर लेती है यात्रियों के द्वारा, और इसके लिए वह जो उसकी माँ के नींद लेने का जो समय होता था, उसी समय का अपनी इस यात्रा के लिए वो उपयोग करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, आइए इसको देखते हैं। व्हाट डिड वल्लीज मदर से अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट हर नॉलेज। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डिड वल्लीज मदर, वल्ली की जो माँ थी वह, व्हाट मीन्स क्या, से मीन्स होता है कहना, कहती है अबाउट द थिंग्स
चीज़ों के बारे में जो हैपनिंग घटित होती हैं विदाउट हर नॉलेज, बिना उनकी जानकारी के। नॉलेज मीन्स होता है जानकारी, यानी कि वल्ली की जो माँ थी वह चीज़ों के बारे में क्या कहती हैं, जो चीज़ें बिना उनकी जानकारी के घटित होती हैं। तो देखिए वल्ली की माँ क्या कहती हैं, इसका आंसर क्या है, वल्लीज मदर सेड, वल्ली की जो माँ थी वो सेड मीन्स कही दैट की सो मेनी थिंग्स, की बहुत सी चीज़ें हैं, हैपन जो घटित होती हैं, एमिडस्ट अस, एमिडस्ट का मतलब होता है बीच में, अस हमारे, हमारे बीच में बहुत सी चीज़ें जो है क्या होती हैं, घटित होती हैं, एंड और इन द वर्ल्ड, इस संसार में, आउटसाइड माने बाहर, और बाहर संसार में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में घटित होती हैं, लेकिन वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, लेकिन वी मीन्स हम, कैन नॉट नहीं सकते हैं, नो मीन्स जानना, एवरीथिंग सभी चीज़ को, लेकिन हम सभी चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। व्हेन जब वी नो, व्हेन जब वी हम नो जानते हैं, अबाउट बारे में, समथिंग किसी चीज़ की, कुछ चीज़ के बारे में जब हम जान भी जाते हैं, तो वी ऑफेन, वी मीन्स हम, ऑफेन मीन्स अक्सर, कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, तो हम इसको समझ नहीं पाते कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, तो हम इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। यानी उसकी माँ कहती है कि हमारे बीच में और बाहर के संसार में बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन हम सभी चीज़ों को नहीं जान सकते। जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो उसको हम पूर्ण रूप से जो है समझ नहीं सकते हैं, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास्ट टाइम। देखिए एक क्वेश्चन है जो आप लोगों का, अभी हम जो सेकंड क्वेश्चन स्किप कराए थे इसी क्वेश्चन की बात किए थे, वो क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है, व्हाट वाज क्या था वल्ली का, फेवरेट माने होता है पसंदीदा, और पास्ट टाइम का मतलब होता है मनोरंजन का समय या समय बिताना, यानी कि जो वल्ली थी उसका पसंदीदा समय बिताना क्या था, या उसका मनोरंजन का पसंदीदा समय क्या था, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा, वल्ली वाज ए तमिल गर्ल, वल्ली वाज मीन्स थी एक तमिल लड़की थी, यानी कि ये जो हम लोगों की स्टोरी है ये तमिल भाषा में लिखी गई थी और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ये आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो में जानकारी मिल जाएगी लास्ट में। तो देखिए वल्ली वाज, वल्ली थी एक तमिल गर्ल, एक तमिल लड़की थी, और सी हैड नो प्लेमेट्स, और सी हैड उसके पास, प्लेमेट्स का मतलब होता है साथ खेलने वाले, उसके साथ कोई साथ खेलने वाला नहीं था। इट वाज हर फेवरेट पास्ट टाइम, और इट वाज यह था, हर उसका फेवरेट पसंदीदा, पास्ट टाइम समय बिताना, कि टू स्टैंड वह खड़ी हो जाती थी, इन द डोरवे दरवाजे पर, ऑफ हर हाउस अपने घर के, यानी वह अपने घर के दरवाजे पर क्या करती थी, खड़ी हो जाती थी। 10 इस प्रकार से, 10 मीन्स होता है इस प्रकार, इस प्रकार सी वाज एबल, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ, इस प्रकार वह समर्थ थी, टू वॉच देखने के लिए, आल, आल माने सभी, दैट वाज गोइंग, जो दैट मीन्स जो, वाज मीन्स थी, गोइंग ऑन देयर वहाँ पर जा रही थी, यानी कि इस प्रकार से वह उन सभी चीज़ों को देखने में समर्थ हो जाती थी जो सड़क पर चीज़ें जा रही थी। इन ए वे सी हैड अटेंड टू मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और देखिए इन ए वे इस तरीके से, सी हैड अटेंड, अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इस तरीके से वह प्राप्त करती थी। मैनी मीन्स होता है बहुत से, अनयूजुअल का मतलब होता है असमान, और एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। इस प्रकार से वह बहुत से असमान अनुभवों को क्या करती थी, प्राप्त कर लेती थी। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, यानी इसमें हमसे बोल रहा है कि व्हाट वाज क्या था, ए सोर्स, सोर्स माने होता है स्रोत, ऑफ अनएंडिंग, अनएंडिंग का मतलब होता है असीमित, जॉय मीन्स होता है खुशी, फॉर वल्ली, वल्ली के लिए, वल्ली के लिए असीमित खुशी का स्रोत क्या था, और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और व्हाट वाज क्या थी, हर उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत मजबूत, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, और उसकी सबसे बलवान इच्छा क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, वल्ली वाज डीपली अट्रैक्टेड टूवर्ड द वस्ट, वल्ली जो थी वह डीपली बहुत गहराई से, अट्रैक्टेड आकर्षित हो गई थी, टूवर्ड
मीन्स की ओर, द बस बस की ओर, यानी वल्ली जो थी वह बहुत गहराई से बस की ओर आकर्षित हो गई थी। सी हैड द स्ट्रांगेस्ट डिजायर, और सी हैड उसके पास स्ट्रांगेस्ट माने बहुत मजबूत, डिजायर मीन्स इच्छा थी, टू राइड सवारी करने की, इन इट इसमें बस में, और उसकी बस में यात्रा करने की बहुत बलवान इच्छा थी। इट ट्रेवल्ड, और इट यह जो बस थी वो ट्रेवल्ड यात्रा करती थी, विटमिन माने बीच में, हर विलेज उसके गांव के बीच में, एंड द नियरेस्ट टाउन, और नियरेस्ट माने होता है समीप के, टाउन मीन्स होता है शहर। इन एन इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल में, ऑफ एन हावर एक घंटे के, यानी एक घंटे के अंतराल में जो बस थी वह उसके गांव से करीब के शहर के बीच में क्या करती थी, यात्रा करती थी। द साइट ऑफ द बस, और जो साइट होती थी, जो दृश्य होता था, ऑफ द बस बस का, एंड और पैसेंजर्स यात्रियों का, हैड बीन द सोर्स यही स्रोत था, सोर्स था, ऑफ अनएंडिंग जॉय असीमित खुशियों का, फॉर हर उसके लिए, और यही जो है उसके लिए एक असीमित खुशियों का स्रोत था, सोर्स था। बस को देखना, नए नए यात्रियों को देखना, यही जो है उसके लिए स्रोत था। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। अब देखिए व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट, व्हाट मीन्स क्या, डिड वल्ली फाइंड आउट, फाइंड आउट करती है, पाती है, अबाउट द बस जर्नी बस की यात्रा के बारे में, यानी कि वल्ली जो थी वह बस के यात्रा के बारे में क्या खोज लेती है, और हाउ डिड कैसे सी फाइंड आउट वह खोज लेती है, दीज डिटेल्स यानी बस की यात्रा की डिटेल्स को, जानकारियों को, विवरणों को, जो विवरण होते हैं, जो जानकारियां होती हैं, डिटेल्स होते हैं, उसको भी कैसे खोज लेती है। तो देखिए इसका आंसर होगा, वल्ली यूज टू लुक, वल्ली जो थी यूज टू लुक देखा करती थी, एट द फेसेज, फेसेज का मतलब होता है चेहरे को, ऑफ द डेली ट्रेवलर्स जो प्रतिदिन ट्रेवलर्स होते थे, यात्री होते थे, ऑफ द बस बस के, यानी कि जो बस के प्रतिदिन के ट्रेवलर्स होते थे, यात्री होते थे, उन लोगों के चेहरे को वल्ली देखा करती थी, यानी चेहरे को देखने का मतलब है कि उन लोगों से डेली आमना सामना करती थी, फेस करती थी, और उन लोगों से बातचीत किया करती थी। और वेरी ऑफेन, ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, सी लिसेंड वह सुनती थी, टू द कन्वर्सेशन बातचीत को, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और वह बातचीत को भी सुना करती थी, हेल्ड बिटवीन जो बातचीत हेल्ड होती थी, आयोजित होती थी, बिटवीन माने बीच में, हर नेबर्स उसके पड़ोसियों के, एंड पैसेंजर्स और यात्रियों के, यानी जो उसके पड़ोसी होते थे और जो यात्री होते थे, जब वो आकर के आपस में बातचीत करते थे तो उस बातचीत को भी बहुत ध्यानपूर्वक वह सुना करती थी। और समटाइम्स कभी कभी, सी आल्सो आस्क्ड, सी मीन्स वह, आल्सो माने भी, आस्क्ड पूछा करती थी, क्वेश्चंस प्रश्नों को, फ्रॉम देम उनसे, और कभी कभी उनसे वह प्रश्नों को भी क्या करती थी, पूछा करती थी। इस प्रकार से वह बहुत डिटेल्स प्राप्त कर लेती है, बस की यात्रा के बारे में सभी चीज़ें जान जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे हम लोगों का आज की क्लास में यहीं पर